अब चलते हैं इस कार्यक्रम को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण कराने वाले हमारे उत्तराखंड सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निदेशक भाई धर्म सिंह जी मीणा जी, जिन्होंने इस डेलीगेशन को लीड किया और सारी व्यवस्थाएं अरेंजमेंट की। मोर वीआईपी कैटेगरी में दर्शन जो भूतों ने भविष्यति के रूप में हमने देखे थे, हमने सोचा भी नहीं था कभी कि ये दर्शन ऐसे भी हो सकते हैं। हम कभी कभार वीआईपी विजिट को टीवी पर देखते थे, तो उस विषय में देखते थे कि इस प्रकार अंदर जाकर भी दर्शन हमें हो सकते हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। मीणा जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप अपने विचार। आप लोगों की सेवा कर कर हमें भी बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। बाबा केदार की आप पे सब पे कृपा हुई तो आप सब आए। तो बाबा केदार की कृपा से ही आप लोगों को बहुत भव्य दर्शन भी प्राप्त हुए। आज अभी आप स्वर्गारोहणी जो जगह है वहाँ विराजमान हो, और ये जो वीडियो बना रहे हो आज वही बना रहे हो। बुग्याल क्षेत्र है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, बादल बीच में है। तो ये स्वर्ग जैसी कल्पना होती है, तकरीबन वैसा ही वातावरण है। यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही है। जहाँ हम बैठे हैं वो एक क्षेत्र जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, और ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया भी है। और भगवान की हम पे बड़ी असीम कृपा है कि प्रकृति की सेवा और आप लोगों की जन सेवा करने में हमें समर्थ बनाया, और आगे भी जो एक मार्गदर्शन के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। आप सभी जो राजस्थान से आए हैं, जिसमें हमारे पिताश्री जी भी हैं, जो हम उनको बुला बुला के थक गए, आप लोग सब उनको लेके आए। आप सभी को धन्यवाद। उनका जीवन सफल रहे, उनकी ये यात्रा भी सफल रहे, आप सभी की यात्रा सफल रहे। थोड़ा सा प्रकृति के विषय में भी आप खासा नॉलेज रखते हैं इस क्षेत्र के विषय में, वो भी हमारे दर्शकों के लिए आप बताएंगे कि इस क्षेत्र की क्या विविधता है, क्या महत्व है, हिस्टोरिकल रूप में भी वो जानकारी आप दें। देखिए, ये जो हिमालयन माउंटेन है ये एक फोल्डेड माउंटेन है, और ये दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स में से एक है। तो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बदलती रहती है, इसलिए यहाँ आप देखते होंगे कि कभी एवलांचेज आते हैं, कभी लैंडस्लाइड्स होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी आपदा आ जाती है, कभी रोड बंद हो जाते हैं। तो चट्टानी सिस्टम में जो पेरेंट रॉक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो यहाँ का इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वेजिटेशन का, एनिमल्स का, वो अद्भुत इस दृष्टिकोण से है कि एंडेमिक स्पीसीज बनती है। एंडेमिक मतलब कि जो यहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती है, ऐसी स्पीसीज बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में। और औषधीय पादपों का तो ये भंडार है, इससे बड़ा भंडार विश्व में कहीं नहीं है हिमालय से। तो आज हम बैठे हैं ये इसी भंडार के बीच में बैठे हैं, और जो इसका अभी इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे सतत चेंजेस हो रहे हैं, वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शंस में हो, ये हमारी हमेशा प्रयास रहता है बात करने। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्रेशर्स हैं जिससे ये क्षेत्र गुजर रहा है। उसमें ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, जहाँ दोनों तरफ से इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर भी है, तो टूरिज्म का भी प्रेशर है। टूरिज्म को एक क्षमता के धारण के बाद में करने पर बार बार हम लोगों का प्रयास रहता है। यहाँ माननीय न्यायालयों का भी इसमें काफ़ी जोर से इंटरफेयर होता है। वो भी ये हमें बताते हैं कि भाई इसको कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार ही आप करें, जिससे कि इस क्षेत्र की जो हॉट स्पॉट के रूप में ये क्षेत्र आज के रूप में विद्यमान है, ये बना रहे, और जो स्पीसीज है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू बदलती रहे। इसमें हमारे जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वन विभाग है, उनके कर्मचारियों का, अधिकारियों का बड़ा तगड़ा रोल है। डे नाइट जहाँ कोई नहीं मिलेगा वहाँ वो मिलते हैं, बिल्कुल, और ऐसे विगम और दुर्गम क्षेत्रों पे काम करते हैं। और हम लोग जो एंडेमिक स्पीसीज है, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड प्लांट्स है, उनका कंजर्वेशन भी करते हैं, जिससे भविष्य के लिए उनको संरक्षित भी किया जाए। तो इस प्रकार से ये जो स्वर्ग है इसको बचाने का दायित्व इन सबके ऊपर है, और उसको बखूबी निभाया जा रहा है।
और जो आम जनता है उससे बार बार हम दरख्वास्त भी करते रहते हैं कि थोड़ा जो एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए सस्टेनेबल वे में, जिससे भविष्य की जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी जो ये संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, वो बचे रहें। मैं एक और आपसे निवेदन करूंगा कि उन श्रद्धालुओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए आते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं जिससे कि इस क्षेत्र को वो भी अपना बचाने में अपना योगदान दे सकें? देखो, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिम्मेदारी पूर्ण यात्रा हो, मतलब कि प्रत्येक जो यात्री आ रहा है वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि मुझे प्रकृति का, वातावरण का सुरक्षा करनी है, मेरे कारण कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जैसे थैली ना फेंके, कहीं जो जो रास्ते हैं उनको गंदा ना करे, स्पिट ना करे, कूड़ा करकट ना डाले, और धार्मिक जो रूढ़िवादी हमारी परंपरा है उनसे थोड़ा ऊपर उठकर जो मंदिर परिसर है उसको भी गंदा ना करे, और जो प्राकृतिक संसाधन है खासकर जो हमारे फूल हैं यहाँ के उनको क्षति ना पहुँचाए। काफ़ी बार देखा है कि ब्रह्म कमल को तोड़ लिया जाता है, वो तोड़ने की चीज़ नहीं है, वो निहारने की चीज़ है। वो तोड़ने के बाद एक दिन बाद तो ख़राब हो जाती है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ों। सही है। और जो औषधीय पादप हैं उनका भी अनैतिक रूप से विदोहन होता रहता है, और यात्री भी उसको अनजाने में जानबूझ के भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो उस पर हमें थोड़ा सा समझ उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को